ओम ओम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो पिछली बार था यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यहाँ तक किया था, ठीक है। ये स्पष्ट है कि जो संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे जो सब भूतों में देखता, सब प्राणियों में देखता है, जगत के सब प्राणियों में मुझे देखता है का मतलब समझता है। यहाँ देखने ये सारा जो सब्जेक्ट है वो समझने का ही है। तो जब भी देखने की बात आती है मतलब समझने की बात करते हैं। और सबको जितने भी भूत प्राणी हैं उसमें मुझको ही देखता है और मेरे अंतर्गत देखता है, मतलब मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। बस इतनी ही बात है कि जैसे आप एक मछली का सोचो, मछली समुद्र में है और पानी मछली में है, कल पड़े रहते हैं ना, उससे मछली के पानी जाता रहता है और बाहर निकलता रहता है ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि भगवान सब में है और सबके बाहर भी है, अंदर बाहर एक और जानो। ये गुरु ज्ञान बताइए, गुरु बताता है कि ब्रह्म कैसे है, अंदर भी है बाहर भी है, हर जगह। कोई जगह कोई भी चीज कोई वस्तु कुछ ऐसी नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, और कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो परमात्मा में ना हो। ये मतलब सारे में परमात्मा का एक समुद्र है, उसमें सब विचरते रहते हैं। जैसे एक बड़ा जंगल है उसमें सब विचरते रहते हैं, शेर भी है, चीता भी है, भालू भी है, लोमड़ी भी है, कीड़े मकोड़े भी है, सांप भी है, बिच्छू सब है। किसमें? पूरे जंगल। ऐसे ही पूरे में ब्रह्म है, उसमें सब घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सोते रहते हैं, सब करते रहते हैं, है ना। और आगे ये कह दिया कि मैं अंदर भी हूँ, सबके अंदर भी मैं हूँ। तो तुम ऐसा मानो, ऐसा समझ के चलो कि मैं सबके अंदर भी उपस्थित हूँ और बाहर भी उपस्थित हूँ, है ना। ये गुरु का ज्ञान है। वही बात ये कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सब में जो मनुष्य मुझे सब में देखता है और सबके अंदर देखता है, सब में देखता है और सब में मैं हूँ ऐसा देखता है, वो क्या है? वो मुझसे दूर नहीं होता और मैं उससे दूर नहीं होता। क्या मतलब है कहने के? जैसे मान लो तुम भगवान को याद कर रहे हो, तो तुम क्या मान रहे हो कि मैं तो भगवान को याद कर रहा हूँ, मैं भगवान को याद करता हूँ। तो पक्का जानो कि भगवान भी तुम्हें याद करते हैं। समझ आ रही बात? जितनी देर तुम भगवान को याद करते हो उतनी देर भगवान तुम्हें याद करते हैं। ये बात समझना बड़ा आसान है अगर समझो तो, क्योंकि तुम ही तो हो। आई समझ में कि नहीं? क्योंकि तुम भगवान से अलग नहीं। अगर तुम समझ जाओ तो भगवान तुम ही हो। तो तुम तुमको याद करते हो तो तुम तुमको याद करते हो, तुम भगवान को याद करते हो, भगवान तुमको याद करते हैं। एक जगह तुम मनुष्य हो और यही कि यही तुम भगवान भी हो। तुम जान नहीं रहे कि भगवान हो, क्योंकि यही मनुष्य तो भगवान बन जाता है। राम मनुष्य थे कि नहीं? जिनको भगवान भी मानते हो और मनुष्य भी मानते हो, जानवर तो नहीं मानते ना। जानवर होगा तो उसमें भी है, लेकिन समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि भगवान जो है वो पहले भगवान नहीं था, बाद में हो गया। तुम्हारे जैसे हमारे जैसे पहले भगवान नहीं थे, लेकिन समझ गए कि भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, तो हो गए। तो जब हम ही हैं तो हम हमको ही तो याद करते हैं। समझ आई ना? मतलब तुम अगर भगवान को याद करते हो तो उतने समय तुम्हें भी भगवान याद करते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि अगर तुम समय से प्रार्थना करते हो, समय से भगवान को याद करते हो, समय से पूजा करते हो, तो भगवान भी तुम्हारा इंतजार करते हैं। तुम अकेले कोशिश नहीं कर रहे हो,
भगवान भी तुम्हारे लिए लगे हुए हैं। तो तुम भगवान के लिए करते हो तो तुम ही तो हो वही। इसलिए जितनी देर तुम उसको याद करते हो इतनी देर वो तुमको याद करता है। वो अभी कौन है? जो अभी तुम नहीं हुए हो। समझ में आ पा रही कि नहीं आ रही? कि तुम हो तो वही, लेकिन अभी नहीं हुए। भविष्य में होने वाले हो ना, तो वही तुमको याद करता है, तुम उसको याद करते हो। भविष्य में ऐसा और हो जाएगा, ऐसी ही स्थिति बन जाएगी कि तुम ही तुमको याद करते हो। फिर याद नहीं करोगे, फिर याद रहने लगेगी। ठीक है? तो यही कह दिया, संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक दिखता है। हर जगह भगवान ही है, परमात्मा ही, ऐसा ही सोचता है, ऐसा ही समझता है और पूरे टाइम उसी में रमा रहता है। ऐसा भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, मतलब मुझ में सब बसे हुए हैं ऐसा मानता है ना। और उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मैं कैसे अदृश्य हो सकता हूँ? जिस चीज को तुम याद करते हो वो तुम्हारी दृष्टि में है ना कहीं। अच्छा देखो, जैसे हमने कहा आलू तुम्हारे सामने तो नहीं है, मगर तुम्हें पता है ना आलू कैसा है। आलू खूब देखे हैं, खूब जानते हो। ऐसा ही परमात्मा की याद करें कि परमात्मा दृश्य में, परमात्मा सामने आपके समक्ष, है ना। तो ऐसे वो कह रहे हो छुप ही कैसे सकता है? वो मुझसे नहीं छुपता, मैं उससे नहीं छुपता। वह स्पष्ट नहीं हुआ। जब कोई याद करता है तो मैं उसको याद करता हूँ, ठीक है, एक बात। तो अब जब मैं उसको याद कर रहा हूँ, वो मुझे याद कर रहा है, तो मैं उससे नहीं छुप पाता, वो मुझसे नहीं छुप पाता। दोनों आमने सामने हर वक्त एक ही दृष्टि में आमने सामने, जैसे भले ही नहीं है क्योंकि समझ में है इसलिए। अगला है सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। क्या कह रहे हैं? जो सब में देखने लगता है। अभी बात क्या कही कि जो मुझ में देखता है मैं उसको देखता हूँ। वो मुझसे नहीं छुप सकता, मैं उससे नहीं छुप सकता। ऐसे ही आगे और कह रहे हैं कि जो अभी आगे की बात करी, खाली मुझ में ही नहीं देखो, सब में भगवान को देखो। सारे भूत प्राणी जितने भी हैं प्राणी मात्र, सब में भगवान को देखो। केवल मनुष्यों में ही नहीं, सब जीव जंतुओं में, सब में मुझे ही देखो। देखो देखने का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं जीवित है कि मर गया, तो जीवित है मतलब भगवान है, भगवान है तभी तो जीवित है ना। कोई भी किससे चल रहा है? भगवान से चल रहा है। कोई प्लग, कोई ऐसा सेल तो लगे नहीं है, भगवान है इसलिए सब कुछ चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि सब में स्थित मुझे ही देखो। ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा फलाना है, ये जिनका, ये नहीं, सब में मुझे ही देखो, मैं ही हूँ। अगर दुश्मन में भी तुम्हें दिखने लगे तो तुम लड़ोगी काहे को? बताओ, लड़ते कब हो? जब नहीं दिखता। हाँ, परमात्मा नहीं दिखता तो दुश्मन दिखता, परमात्मा नहीं दिखता तो दोस्त दिखता, परमात्मा नहीं दिखता तो बेटी दिखती है, परमात्मा नहीं दिखता तो बहू दिखती है। मतलब कहने का ये है कि बहू में भी परमात्मा है, बेटी में भी परमात्मा है, दुश्मन में भी परमात्मा है, दोस्त में भी परमात्मा है। और तुमसे कह रहे हैं सबको ध्यान रखो, भगवान का याद रखो। अब जब तुम भगवान को याद रखोगे तो तुम्हें एकदम ध्यान आना चाहिए ना कि इसमें भी तो मेरा प्यारा बैठा है। जब इसमें मेरा प्यारा बैठा है तो मैं लड़ूं क्यों, मैं झगड़ूं क्यों? माफ कर दो, क्षमा कर दो। ऐसे करके चलने से जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव। आत्म रूप से का क्या मतलब है? जो आत्मा मुझ में है वही इसमें है, क्योंकि एक ही है ना, अलग अलग नहीं है। तो कह रहे हैं आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अब जब तुम हर वक्त ध्यान रखोगे कि इसमें भी भगवान बैठे हैं, इसमें भगवान बैठे हैं, तो भगवान ही तो याद रहेगा, मतलब मुझ में ही बरतता है, मुझ में ही हमेशा रहता है, ये मतलब निकला। ठीक है, आगे है
आत्मौपम्येन सर्वत्र भ्रमं समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कह रहे हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया। आगे क्या कह रहे हैं? एक बात तो ये बता दी कि सब में मुझको ही देखो। उससे पहले एक बता दी कि सब में मैं ही हूँ, तुम मुझसे अलग नहीं हो, मैं तुमसे अलग नहीं, है ना। अब ये कह रहे हैं कि अपनी भांति अपनी ही तरह सारे भूतों में जो आदमी को सुख दुख को समान समझ लेता है। सुख दुख की बात करिए आगे, कि सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दुख में विकल हो जाता है। तो ऐसा नहीं, दोनों को समान समझो। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं जिंदगी में, तो सुख में फूलो नहीं और दुख में रो मत। इतनी बात है, उसको भी समता में ले आओ। जो इसको भी सम कर लेता है वो असली में भजनानंदी है, वो परमात्मा को याद करने वाला है, जिसने दुख और सुख समान कर लिए, जिसके दुख और सुख एक लेवल पे आ गया। अब वो दुख में ज्यादा रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, परेशान नहीं होता और सुख में ज्यादा खुशी नहीं होता। तो ये कह रहे हैं सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे योगी क्यों है? क्योंकि पूरे टाइम भगवान उसके मन में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं, है ना। तो ऐसा योगी मतलब योगी होता ही वो है जिसने सुख दुख को समान कर लिया। ठीक है। अब अर्जुन आगे और प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतम म्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम् स्थिराम। अर्जुन बोले हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसको नित्य स्थिति नहीं देखता हूँ। हमेशा ऐसी स्थिति दिखती नहीं कि हमेशा ही उसमें रमा रहूं, ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन चंचल है। मन इतना चंचल है, एक सेकंड में यहाँ, एक सेकंड में वहाँ, एक सेकंड में खाना याद आने लगा, एक सेकंड में घूमना याद आने लगा, एक सेकंड में दुख की, अरे जब कितने दुखी हुए थे, एक सेकंड में शादी याद आ गई, कितने मजे आ रहे थे। ये सब इतना ज्यादा मन चंचल होने से मैं इसको नित्य मतलब सदा नहीं देख पाता। सबकी यही समस्या है, सदा नहीं देख पा रहे, सदा याद में नहीं रह पा रहे। आगे फिर बोलते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवर्धनम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। कह रहे हैं क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। है ना। क्या कह रहे हैं? ये इतना ज्यादा चंचल है, इतना भागने दौड़ने वाला है, इतना मतलब मथन बिल्कुल मथ देता है हमको, घुमा घुमा के हम बैठे हैं, लेकिन कभी इंदौर चले गए, कभी बनारस चले गए, है ना, तरह तरह घूमते, यहीं बैठे बैठे कभी किसी को याद कर रहे हैं, कभी किसी को याद कर रहे हैं, कभी किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी किसी को प्यार कर रहे हैं। ये पूरे टाइम मन हमको लगाए रखता है, बहुत ज्यादा चंचल है, रुकता नहीं है। और अब हम चाहते हैं कि आप में ठहरे, जैसा अभी कहा ना, सब में मुझे ही देखो, मुझे ही सोचो, मेरी याद करो। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा होता तो नहीं है, ये तो भागता रहता है, इतना कठिन है उसको रोकना कि लगता है दुष्कर है, कर ही नहीं पाएंगे, इसको भगवान में लगा ही नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है। मन इतना भागता दौड़ता है कि हम उसको रोकने में सफल नहीं हो पाते। अब भगवान जवाब देते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में है। अब उन्होंने उसका समाधान बताया, कहा कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि मन बड़ा चंचल है, मन बहुत भागता है, हम चाहते हैं ठहराना, वो ठहरता नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ठहरता ही नहीं है चंचल, लेकिन तुम उसको वश में कर सकते हो।
समझा रहे हैं कि तुम उसको वश में कर सकते हो। और वश में करने का क्या है तरीका, उसकी चाबी क्या है कि आप वैराग्य और अभ्यास, एक तो उसका अभ्यास करो, बार बार वो बार बार भागेगा, तो बार बार लगाओ, फिर भागेगा, फिर लगाओ। ये मैं सोच रही, वो तो लगता ही नहीं है, छोड़ो यार, ऐसा नहीं लगेगा। वो उसका स्वभाव है। उसका स्वभाव बदलने के लिए आपको बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, है ना, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। और दूसरा क्या कहा है कि वैराग्य में रहना। हाँ, तुम सब में आसक्ति बनाए रहते हो, इसलिए तो भागता है। जहाँ जहाँ आसक्ति है, जहाँ जहाँ दुश्मनी है, जहाँ अभी कुछ तुम्हारा ज्यादा लगता है, इसलिए वहां भागता है। अगर तुम मुझ में ही लगाओगे लगातार, तो तुम्हें वैराग्य होने लगेगा। वैराग्य मतलब जो लगाव है दूसरों से, वो लगाव मुझ में लग जाएगा, है ना। ये वैराग्य हो गया कि जगत से मन हटा के भगवान में मन लगाने की कोशिश करोगे। धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ता जाएगा। अभ्यास बढ़ते बढ़ते वश में हो जाएगा। इतनी बात बोल रहे, करने का तरीका बता दिया बड़े आसान तरीके से। जैसे जगत में लगाए ना, ऐसे मुझ में भी लगा सकते हो। अभी तुमने जगत को इतना मन में बसा लिया है कि मन वहीं भागता है। जैसे एक मक्खी है, दुकान पे बहुत सारी दुकानें, मिठाइयाँ रखी है, मिठाई की दुकान है, उस पर तरह तरह की मिठाइयाँ रखी। एक मक्खी है, कभी इस पे बैठती, कभी इस पे बैठती, कभी इस पे बैठती, कभी इस पे बैठती, बार बार सब पे बैठती। ऐसे ही तुम्हारा मन है। जो सब जगत की चीजें हैं वो एक मिठाई जैसी प्लेट है, तो कभी किसी में चले जाता है, कभी किसी में चले जाता है, कभी किसी में चले जाता है। तो कह रहे हैं ये सब भूल जाओ, तो मुझ में लगाओ। मुझ में लगाओगे, बार बार मुझ में लगाओगे। जैसे चला गया किसी में, फिर अरे अरे तो भूल गया, मुझे तो भगवान की याद में रहना था, फिर आप लगा दो। फिर कहीं हो गया, फिर अरे मुझे तो भगवान में रहना था। ये अभ्यास होगा। अभ्यास करते करते वो वश में आ जाएगा। इतना चंचल नहीं रहे। जो मन चंचल है, इसीलिए तो तुम मुझ में मन नहीं लगा पा रहे। जब तुम धीरे धीरे लगातार मुझ में लगाओगे, तो क्या है मतलब, वो भी तो कोशिश कर रहे हैं। जो कोशिश करता है उसके लिए भगवान भी कोशिश करता है, और जो कोशिश ही नहीं करता उसको नहीं करता। क्या मतलब, एक जगह भगवान ने कहीं कहा है कि मैं किसी को नहीं कहता कि तुम मेरी तरफ मुड़ो। मैं किसी मनुष्य को ये नहीं कहता कि तुम मुझ में मन लगाओ, तुम मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, मैं कभी नहीं कहती। लेकिन जो चल पड़ता है ना, उसको मैं हाथ पकड़ के ले जाता हूँ। ये मतलब निकलता है कि अगर तुम चल पड़ोगे, बार बार अभ्यास करोगे, करते रहोगे, तो जैसे अभी पीछे कहा ना कि वो मेरी नजरों से नहीं बचता और मैं उसकी नजरों से नहीं बचता। सीधा मतलब वही हुआ ना कि जब मैं उसकी नजरों से नहीं बचता और वो मुझे याद कर रहा है, तो मैं भी तो उसे याद कर रहा हूँ, तो मैं भी तो मदद करूंगा। लेकिन किसकी करूंगा? जो अपनी मदद कर रहा है उसको मैं उसकी मदद करूंगा। जो मुझे याद करता है उसको याद करूंगा, तो उसका काम आसान हो जाएगा। तो ये वाली जो कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो हर जगह काम में आती हैं आपको समझने के लिए। ये जब वो बिल्कुल आपके साथ ही लगा हुआ है और आप उसमें मन लगाने लगे हो, तो वो भी आपकी मदद करेगा आपके मन को ठहराने के लिए, और इस तरह से आपका मन वश में हो जाएगा। ठीक है, आगे असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्सु मुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाला प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा ऐसा सोचना है कि जिसका मन वश में हो गया, जिसने मन को अपने वश में कैसे कर रखा है, बार बार भगवान में लगा के, बार बार भगवान में लगा के भागेगा। उसका करना चिढ़ना नहीं, उसका स्वभाव है, इसलिए वो भागेगा। लेकिन तुम जब लगातार प्रयत्न करते रहोगे, साधना करते रहोगे, तो ऐसे पुरुष के लिए कोई मुश्किल नहीं है मुझे पाना। भगवान को पाना, परमात्मा को पाना, ब्रह्म को समझ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा आदमी मन को वश में कर लेता है, जो लगातार प्रयत्न करता है। इसी को साधना बोलते हैं। ये जो बार बार करता रहता है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। जो मन नहीं लगाता, जिसका वश में मन नहीं है, वो प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जिसने वश में कर लिया है मन, उसको मैं सुलभ हूँ।
मैं प्राप्त हो जाता हूँ। ऐसा मत समझना कि यह प्राप्त नहीं कर सकता, ये सब झूठी बातें, ये फालतू की बातें, ऐसा नहीं समझना। जो लगातार प्रयत्न करता है, मुझे मन लगाता रहता है, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि वो मुझे पा लेगा, पा ही लेगा, क्योंकि यही साधना है। यही करते करते एक दिन मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा, मुझे वो प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जब कोई पहुंचता है तो ये नहीं कहते कि भगवान को पा लिया, भगवान को पा लिया नहीं, आप भगवान की हो गए, भगवान ने आपको पा लिया। देखो अच्छा, भगवान ने किसको नहीं पाया होगा? तब भगवान के संरक्षण में सांस वो चला रहा है, भूख वो लगा रहा है, नींद बुला रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन तब भी क्या कहा? वो आपको पा लेता है। आप उसको पाल, क्यों? वहीं से चलो कि मैं उसके सामने छुप नहीं सकता, मैं उससे नहीं छुप सकता, वो मुझसे नहीं छुप सकता। ये वाला सिद्धांत सब जगह काम आता है। सीधी बात है कि जब वो मुझको प्राप्त होता है तो मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। तो इस तरह से बड़ा आसान है, समझना मुश्किल नहीं है। अगर सीधे सीधे समझो, एक अपना फार्मूला बना लो और उसको हर जगह याद रखो, बहुत आसान हो जाता है समझना। आगे फिर अर्जुन कहते हैं, इतनी बात सुनने के बाद फिर कहते हैं, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु सन्यासी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब ये बोल रहे हैं कि कोई मनुष्य लगा हुआ है ना, लगातार परमात्मा को पाने में लगा है, परमात्मा से मिलने के लिए लगा है, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि सब कुछ करते हुए भी उसकी उतनी यात्रा तय नहीं हुई कि भगवान मिल जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए। ऐसे मनुष्य का क्या होगा? इस जन्म में तो उसने पाया ही नहीं, अब अगले जन्म में पता नहीं कहाँ जाके पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो इसका बताओ कि क्या होगा? क्यों कह रहा है? इसको मन में डर लग रहा है। आप कहते तो हो कि भगवान को पा सकते हो, लेकिन मान लो मैं नहीं पा सका और मैं मर गया। इतने लोग मरते जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कर चाह तो रहे थे कि परमात्मा को पाले, लेकिन नहीं पा सके, वो मर गए। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? ये बोल रहे है ना। अंत काल में योग से विचलित हो गया है, कहते हैं ना, अंत काल में याद आना चाहिए, इसलिए अंत काल की बात करिए। कोई है ऐसा तो सारे जीवन भर तो याद करता रहा, लेकिन अंत काल में बेटा याद आ गया, बेटी याद आ गई, गाय याद आ गई, बकरी याद आ गई, कुछ भी जो भी उसका जिससे प्रेम लगा होगा वहां याद आ सकता है। क्योंकि जब भरत को याद आ सकता है, जड़ भरत थे ना, इन्होंने हिरण पाला था, और हाँ, हिरण में इतने आसक्त हो गए थे, हिरण में इतना मन लग गया था कि बहुत अच्छे महात्मा जैसी स्थिति में होने पर भी वो महात्मा नहीं हो पाए थे। ऐसी वाली बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि देखो अंत समय में याद नहीं कर पाए थे, और उन्होंने उसको हिरण के बच्चे को जो बड़ा हो गया था, हिरण को याद किया था। ऐसा हमारे साथ भी तो हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि अंत समय में याद नहीं किया, नहीं प्राप्त किया और चले गए तो क्या होगा। अब इसके प्रश्न उन्होंने नया प्रश्न रख दिया। अब आगे और भी पूछ रहे हैं, कच्चिन्नो भय भ्रष्ट छिन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? अब ये शंका आ रही है उनके मन में कि हमने इतनी मेहनत करी और देखो पा नहीं सके, और कहीं इसी तरह हम चले गए तो क्या होगा? तो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो कहीं का भी नहीं रहे, इतना सब कुछ करा लेकिन पा नहीं सके क्योंकि अंत में याद नहीं आया था हमें। तो कह रहे हैं इस तरह से जैसे बादल बिल्कुल चित्र-बितर हो जाता है, एक बादल है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब कोई अस्तित्व नहीं रहता, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? फिर ऐसा होता है क्या कि बादल की भांति दोनों तरफ से गया और उसका कोई अस्तित्व नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गए, खत्म ही हो गया? ये मतलब है ना। कहने का तात्पर्य है कि जो मैंने साधना करी है जीवन भर, वो बेकार तो नहीं चली जाएगी, ये कहना चाहते हैं। तो उसका आगे और कहते हैं, ए तन्मे संशयम
कृष्ण छेतुम हल छेतुम महर्ष्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेदता न द्युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अब ये कहते हैं कि ये जो मेरे मन में इतनी शंका बनी हुई है ना कि मेरा क्या होगा फिर, अगर मैंने इस जन्म में नहीं पा सका तो मेरा क्या होगा, क्या बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाऊंगा, मेरे किस तरह से होगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किससे पूछूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे इस प्रश्न का जवाब देगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही दे सकते हो, आप ही इस प्रश्न को हल करने में समर्थ हो, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि और कोई मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे तो लगता है कि बस आप ही बता सकते हो, दूसरा संशय का छेदन करने वाला इस जगत में कोई है ही नहीं, मिलना संभव नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अब भगवान जवाब देते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं। अब देखो कितना स्पष्ट कर दिया। ये मत सोचो कि नहीं हम पाएंगे तभी काम चलेगा, बस तुम करते जाओ, जितना तुमसे बने उतना करते चले जाओ। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने भगवान को भजा है और उसकी दुर्गति हो। कितना स्पष्ट कर दिया। ऐसा मत सोचो कि ये सब बेकार की चीजें, हम तो नहीं कर पाएंगे, इससे क्या होगा, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हम तो नहीं पढ़ते चक्कर में इस तरह के बहुतों के मन में दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने मुझसे लगन लगाई हो और उसकी दुर्गति हो जाए। सोच लीजिए, इतनी बड़ी बात है, दुर्गति हो ही नहीं सकती। जैसा आपके दिमाग में आता है ना, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, यही बोल रहे हैं कि आपकी दुर्गति होने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए लगे हो, मेरे में मन लगाए, मेरे में मन लगाए तो मैं आपका पूरा रक्षा करूंगा ना। ये मतलब निकला कि गलत जाने ही नहीं दूंगा आपको। आपने मुझे याद करा है ना, जो मुझे याद कर लेता है ना तो फिर मेरी ड्यूटी हो जाती है उसके समान। अच्छा बता, जो याद नहीं कर रहा उसको क्या ड्यूटी नहीं है? कह क्या रहे हैं कि मैं फिर उसकी देखभाल करता हूँ, मैं समझता हूँ कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो बार बार यही कहते हैं कि इसका कहीं भी नाश नहीं होता, ना तो यहाँ जगत में नाश होता है, ना दूसरे जन्म में नाश होता है, ना चंद्रलोक में ब्रह्मलोक में कहीं भी जाता है, कैसे भी जाता है, किसी लोक में नहीं होता, ना स्वर्ग लोक में होता है। क्योंकि यहाँ जब उसने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं तो स्वर्ग में जाके सुख भोगेगा, है ना। तो स्वर्ग में जाके सुख तो भोगेगा, लेकिन दुर्गति हो ही नहीं सकती। स्वर्ग में तो वैसे भी दुर्गति नहीं होती। तो जैसे जैसे कर्म करें वो सब भोगेगा तो, लेकिन उसका नीचे आना नहीं होगा। जितना चढ़ गया उतना चढ़ गया, ये कहना चाह रहे हैं कि आगे उससे और ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आ सकता। आपसे जितना भी बने बस भगवान में लगे रहो, जब भी टाइम मिल जाए भगवान की याद में रहो, किसी भी ढंग से, चाहे राम राम बोलते रहो या सीताराम बोलते रहो, या फिर उसकी लीलाएं याद कर लो, रामायण पढ़े हो सुने हो तो उसको याद कर लो, तरह तरह से आप याद करो। तो क्या कह रहे हैं कि उसका तो आत्मोद्धार के लिए चलता ही रहता है। उनका जो करा है उसने अपने आत्मा के उद्धार के लिए, तो आगे भी करेगा, उसका किसी भी तरह गड़बड़ हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं परलोक भी जाएगा तो भी कहीं भी जाएगा तो उसका नीचे जाना नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो भोगने पड़ेंगे, अपने कर्मों के फल भोगेगा और फिर यहीं आएगा। और जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, अब आगे बताएंगे श्री मानव के घर की बात। आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, इसको दिमाग में रखिए। जब जब आपको शंका आती है इस बात को ध्यान रखो कि जो भगवान के साथ लगा है, मतलब हम भगवान के साथ लगे तो हमारी दुर्गति तो हो ही नहीं सकती, ये पक्का है, ऐसा मान के चलो, है ना। आगे कहते हैं आगे कह रहे हैं
प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुशिक्षित्वा शाश्वती ही समा शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। देखो कितना अच्छा। जब भगवान को याद करते हैं तो आपकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। आप इस जन्म से नीचे वाले घर में जा ही नहीं सकते। जैसे इस जन्म में पैदा हुए हो और भी बहुत अच्छे घर में पैदा हो गए। बस इतनी सी बात है कि भगवान को याद कर लो, ना चिंता करो ना सोचो। अगर भगवान को याद करते रहे हो तो इस जन्म में जैसे घर में पैदा हुए ना उससे बहुत श्रेष्ठ घर मिलेगा तुम्हें। मतलब क्या है कि जीते रहे तो भगवान को प्यारे हो गए, भगवान को प्राप्त कर लिया, और मर गए तो भी आपकी दुर्गति नहीं होना है, बहुत अच्छे घर में होगा। जैसा अभी इस जन्म में लगता होगा भगवान हमें अच्छे घर में क्यों नहीं पैदा करा, तब भगवान बहुत अच्छे घर में पैदा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने भगवान को भजा है। जब भगवान को भजा है तो क्या होगा? आपके जाने के बाद, आपका शरीर छोड़ने के बाद आप बहुत पुण्य वाले लोगों के घर पैदा होंगे, बहुत सात्विक लोग होंगे जो आपके, क्योंकि अब भगवान का काम हो गया ना आपको आगे ले जाना, तो वो ऐसे ही घर में भेजेंगे जहाँ आपको संत मिलते होंगे, अच्छी बातें होती होंगी, अच्छे तरीके सिखाए जाएंगे, आपको बचपन से अच्छी अच्छी आदतें डाली जाएंगी जिसमें आपको भगवान को प्राप्त करने में आसानी हो जाए। ये कहना चाहते हैं। तो जैसे पहले तो आप सब लोगों में जहाँ जहाँ आपके कर्म करने हैं वहां जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो वहां भी अपना सुख उठाओगे, है ना। जब आपके कर्म क्षीण हो जाएंगे तो फिर आओगे, और जो जहाँ जहाँ जिस लोक में जाना है कहीं भी जाके आपका नीचे की गति नहीं होगी, ऊपर की गति होती रहेगी। जहां भी जाओगे आप नीचे नहीं गिरने वाले। लेकिन कब होता है साधना? कब होती है? केवल मनुष्य जन्म में। स्वर्ग में भी साधना नहीं है, सोच लीजिए आप। क्यों साधना नहीं है बताइए, बाद में पूछेंगे आपसे, है ना। क्या है साधना क्यों नहीं है? और कहीं क्योंकि स्वर्ग देवता भी ये चाहते हैं कि मनुष्य जन्म मिले, मतलब मनुष्य का शरीर मिलेगा तभी साधना होगी, और किसी शरीर में नहीं हो सकता। जबकि सूक्ष्म शरीर हर जगह है, कीड़े के जन्म में भी है, सांप के जन्म में भी है, शेर के जन्म में भी है, स्वर्ग में भी है, नरक में भी है, सूक्ष्म शरीर हर जगह। लेकिन जब तक मनुष्य जन्म का स्थूल शरीर नहीं मिलेगा तब तक आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ये कहना चाहते। तो इसीलिए क्या होगा? श्रीमान पुरुषों के घर मिलेगा आपको जन्म। ये भगवान की मेहरबानी रहेगी कि आपने उसको याद करा है तो उसको कई गुना ज्यादा आपको फल दे देगा, अच्छा फल। और किसी को कितना भी याद करो तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। भगवान को याद कर रहा है तो एक एक, कहते हैं ना, एक एक पाई चुका देंगे। ऐसे परमात्मा एक एक कर्म का फल चुका देता है ना, उसको याद करने से विशेष रूप से। ठीक है, अब आगे कहा अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है तो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं? इतनी ऊंची बात बोल दी उन्होंने कि ऐसे में जब तुम मुझे बचोगे तो क्या होगा? तुम योगियों के घर पैदा होगे जो भगवान में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे लोगों में। अच्छा, और भी होता है, जैसे पैदा नहीं हुए, मान कहीं पैदा हुए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि किसी योगी के पास पहुंच जाओगे, किसी आश्रम में पहुंच जाओगे, कोई बहुत अच्छे लोगों का संग मिल जाएगा जो आपको, क्योंकि भगवान चला रहे हैं ना आपको, तो ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आपका उद्धार हो, जहां आपका गति ऊपर को हो जाए। ऐसा बोल रहे हैं कि इस तरह से बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने परमात्मा को याद करा है। इसलिए अगले जन्म की चिंता बिल्कुल मत करो। आप लोग कहते रहते हो ना, गुरु मान नहीं मिला तो फिर क्या होगा? उसी का जवाब दिया जा रहा है कि तुम अगले जन्म की बिल्कुल चिंता नहीं करो, बस तुम तो लगे रहो परमात्मा की याद में, परमात्मा की
चिंतन में, परमात्मा की लीला में। भगवान परमात्मा की लीला नहीं होती, भगवान की लीला होती है ना। योगी पुरुषों में, सब में ऐसी जगह लगे रहोगे तो कह रहे हैं कि अगले जन्म में ऐसे योगियों के घर कोई ज्ञानवान लोग योगी होंगे, ऐसे लोग, ऐसे कुल में जन्म, ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहाँ आपका उत्थान होता चला जाएगा। इस प्रकार का जो ये जन्म है संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे जन्म को प्राप्त हो गए। ये जो आपके अभी के कर्म है उनका फल ऐसा होगा कि बहुत बढ़िया घर में जन्म होगा आपका, और वहां आपकी साधना आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कौन नहीं चाहता। अभी हम जिस स्थिति में हैं, किसी को बहुत अच्छे लोगों को देखते हैं तो मन होता है ना, अरे देखो कितने अच्छे लोग हैं। ऐसे घरों में जन्म हो जाएगा जहां आप देख के अभी ललचाते हो। ऐसे घर में कहीं भी आपको भगवान जन्म देंगे जहां आपकी खूब अच्छी गति हुई, ऊपर बढ़ते चले जाओगे। तो ये जहाँ बहुत दुर्लभ है लोगों को पाना, वहां आप चले जाओगे। और लोगों का नहीं होगा ऐसे में, क्योंकि उन्हें गलत कर्म कर रहे हैं तो उसी हिसाब से नीचे जाएंगे, और यहाँ कर्म भोगने के बाद भी ऊपर जाएंगे। कितना स्पष्ट है। आगे कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वे फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर लग जाता है। क्या होता है, भगवान ने जब आपको बहुत अच्छे घर में दे दिया, वहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि वहाँ पूजा पाठ होता रहता है, भगवान की याद में लोग रहते हैं, तो आपका अपने आप, क्योंकि आपकी तो पिछली कड़ी जब चल रही है, पिछली कड़ी जुड़ी है, तो उसमें ये कड़ी आगे बढ़ जाएगी कि अब खूब ज्यादा भगवान में रमने लगोगे। खूब इच्छा रहेगी कि किसी मंदिर में जाए, कहीं कुछ हो रहा है सत्संग तो वहां जाए, उससे मन लगे, खाली जाना आना तो दिखाने का है, उसमें रमने लगे, उसका इच्छा हो, अंदर से उसका असर हो, ऐसी जगह आपको लिया जाएगा। और ऐसे आपको आगे बढ़ाते जाएंगे कि आपके संस्कार भी बहुत अच्छे हों, अच्छी आदतें हों, अच्छा स्वभाव बन जाए। भगवान के साथ रहने से भगवान जैसा स्वभाव होता जाता है। जब तक भगवान जैसा स्वभाव नहीं होगा तब तक आप भगवान बनोगे नहीं। कोई कहे खूब गलत काम करता रहे, कहे भगवान हो जाए, कैसे हो जाएगा। इसलिए हम कई बार तो ये भी कह देते हैं कि भगवान के सारे गुण लिख लो एक पेपर पर, सारे जो तुम्हारी समझ में आते हैं गुण, वो सब मिलाओ तुम में कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। जो भगवान के गुण हैं, एक एक गुण का अभ्यास करते करते आगे चलो। जैसे एक ही मान लो, झूठ नहीं बोलो, बस इसका अभ्यास करते रहो। मेरे से झूठ बोलने में नहीं आए, हमेशा सही बोलो, बोले चुप हो जाओ लेकिन झूठ मत बोलो। ऐसे करके चोरी मत करो। ऐसे करके एक एक गुण को कई जन्म लग जाते हैं। तब धीरे धीरे जब आपको लगे हाँ कुछ गुण आ गए हैं भगवान में, तो और भी कठिन वाले ले लो, कठिन वाले करो। ऐसे करते करते आप में बहुत सारे गुण आ जाएंगे। तो यही कह रहे हैं, उस पहले शरीर में जो संग्रह किए हैं तुमने, जो इकट्ठे किए हैं, बहुत सारे पुण्य कमाए हैं, वो तो आपने खर्च कर दिए है ना, फल भोग के। अब जो आपने अच्छे काम किए हैं, जो आपकी जिससे उत्थान हुआ है, उससे आप और आगे बढ़ेंगे। अनायास ही आप संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाएंगे, और उसके प्रभाव से आप परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए जितना इस जन्म में करा था उससे ज्यादा करने लगोगे, क्योंकि अब आपका भंडार बढ़ गया है ना। जितना भंडार था वो लेके आए, और इस जन्म में अच्छे घर में पैदा हुए तो और भंडार हो गया। अब बहुत ज्यादा घड़ा भरने को आ गया, समझो, है ना। अब ऐसे में तो जब बहुत प्रयत्न करोगे, बस यही तो चाहिए भगवान, ये कौन पूरे टाइम मेरे में मन लगाए रहे, कौन मुझे चाहता है इतना ज्यादा कि इधर उधर की बातें ज्यादा सोचता ही नहीं, मुझे ही सोचता रहता है। फिर तो आपको जल्दी सिद्धि हो जाएगी। पूर्वाभ्यासेन तैरेव ह्रियते ह्यवशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी
वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। अब देखिए यहाँ सकाम बात आ गई है ना, निष्काम सकाम दो तरह के कर्म होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो योग भ्रष्ट हो गया, मतलब इस जन्म में पूछा ना, जो योग भ्रष्ट हो गया उसका क्या होगा, ऐसी दुर्गति होगी। बातों की तरह छुन्ने बने तो नहीं है, वो वाली बात फिर से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि वो पहले के अभ्यास में, जो पहले उसने बहुत किया है ना, तो उसके कारण जो श्रीमानों के घर, अच्छे लोगों के घर जो जन्म ले लिया उसने, तो वो जो नहीं पा पाया था, उस जन्म में नहीं मिल पाया था, अब वो अभ्यास से ही, जो उसको पहले से अभ्यास पड़ा है ना, उसी के कारण वो फिर क्या होता है कि भगवान की ओर आकर्षित होता है, भगवान से अट्रैक्शन बढ़ जाता है उसका, है ना। और फिर क्या होता है, वो उसी तरह से समबुद्धि वाला हो जाता है। समबुद्धि मतलब दुख सुख को समान समझने वाला। ऐसे समबुद्धि वाला जो होता है वो योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। बस वो जैसा वेद ने कहा है, यही सब वेद ने कहा है, वेद की बातें चल रही है। तो वो जो उसने किसी आशा से काम किया, हम ऐसा करेंगे तो भगवान ऐसा कर देना, ये भगवान हमें ये दे देना, ये भगवान मतलब, ये सब सकाम है। और निष्काम क्या है कि करते जा रहे हैं, करते जा रहे करते हैं, मांग कुछ नहीं है ना, कुछ कामना साथ में जुड़ी है तो सकाम। कामना नहीं है, केवल भगवान को भज रहे हैं, निष्काम। तो ये इस तरह से बोल रहे हैं कि ऐसा जो सकाम कर्म भी किए हैं, रोज की जिंदगी मांगते रहते हैं ना कुछ, इसका मतलब ये नहीं कि अलाउ कर दिया मांगते जाओ। मांगने के लिए तो ये कहेगा मांगो कुछ मत, क्योंकि मांगोगे तो क्या होगा, अगर अगले जन्म में मिला वो तो तुम्हारे लिए निष्फल हो जाएगा और परेशानीदायक हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जैसा वेद में कहा है ना, वो सकाम कर्म के भी आपको होते हुए भी उल्लंघन कर जाता है, उसको भी भगवान माफ कर देंगे, है ना, उल्लंघन कर जाता है। फिर आगे कह रहे हैं प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त। आसान बना दिया। क्या मतलब कह दिया, जब तुमने इतना प्रयत्न करा है, ठीक है, जन्म में तो नहीं, लेकिन पक्का है अगले जन्म में, स्पष्ट बोल दिया कि वो फिर क्या होते हैं, तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। जब अच्छा घर भी मिल गया, अच्छे संस्कार भी मिल गए, वो वातावरण मिल गया जिसमें तुम्हारी और उन्नति हो, ये सब जब हो जाएगा, वो जो अपने संस्कार पड़ गए हैं, जो आपकी आदतें पड़ गई हैं, उसके कारण आप धीरे धीरे होके अगले जन्म में तो तत्काल मतलब उसी में ही, अगले जन्म में ही आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से परम गति को प्राप्त हो ही जाता है। कोई संदेह मत करना है, क्योंकि तुमने इस जन्म में किया है, उसका फल क्या मिलेगा कि अब भगवान ही आपको लगा देंगे, भगवान ही आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस देंगे जिससे आप जो काम कर रहे थे उसमें आपका उत्थान होता चला जाए। अब जब जिसके लिए भगवान ने हथेली लगा ली, उसका कौन नुकसान कर सकता है, तुम भी नहीं कर सकते। तुम तो चाहते ही नहीं अपना नुकसान करना, तो क्या होगा, इस सब का फल होगा कि तुम इस जन्म में भी करते आए, पिछले जन्म में करते हुए इसलिए इस जन्म में मन लग रहा है, इस जन्म में खूब करते रहे, जिज्ञासा रही पाने की, तो अगले जन्म में तो पक्का ही मानो भगवान ही करा देंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान स्वयं ऐसी परिस्थितियां बना देंगे जिससे तुम भगवान में रहना सीख जाओगे, और जब भगवान में रहना ही सीख गए तो आप भगवान हो गए, भगवान आप हो गए। इसलिए क्या कहा, सदगुरु भगवान की जय। इसीलिए कहा है जो अभी तक सदगुरु नहीं थे, जब प्राप्ति हो गई तो सदगुरु हो गए, तो फिर जय जयकार होने लगी। अगला है तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। बड़ा अच्छा बोल दिया। क्या बोल दिया, अब आगे बताते हैं कि मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्या मानता हूँ कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है,
शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे है अर्जुन तो योगी बता रहे हैं। योगी का मतलब क्या? जो पूरे टाइम भगवान में रमा रहे वो योगी। ये अब ये कहते हैं ये जो तपस्या कर रहे हैं ना, जंगल में बैठे हैं, कांटों में लेटे हैं, चारों तरफ कंडे जला के गर्मी में, जेठ की गर्मी में कंडे जला के गर्मी में बैठे हैं, खूब सर्दियां हैं, पानी में पड़े हैं, ये क्या हो रहा है? तपस्या हो रही है ना। तो ये कह रहे हैं मैं तो तपस्वियों से भी अधिक योगी को मानता हूँ। योगी बड़ा वाला है, तपस्वी छोटा वाला है ना। फिर कहते हैं ज्ञानीभ्यो अपि मनो अधिका मतो अधिका, कह रहे ज्ञानियों से भी मैं क्या मानता हूँ? योगी को अधिक मानता हूँ, तपस्वियों से अधिक मानता हूँ। जो ज्ञानी है, किसको ज्ञानी बोल दिया? पूर्ण पुरुष को ज्ञानी नहीं बोला। जो ज्ञान की कक्षा में बैठे हैं, जो ज्ञान अभी प्राप्त कर रहे हैं, वो भी ज्ञानी कहलाते हैं। तो कहा कि जो ज्ञानी हैं, ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसों से भी मैं अधिक किसको मानता हूँ? योगी को। क्या सुन रहे हो? अरे भ्रष्टादि को योगी। और फिर बोला कर्म करने वालों से भी अधिक बड़ा योगी को मानता हूँ, ज्ञानियों से बड़ा मानता हूँ योगी को, तपस्वियों से अधिक योगी को मानता हूँ, और कर्म करने वाले जो कर्म कर रहे हैं वो भी, कर्म योग में चलने वाले भी, उनको भी, उनसे भी ज्यादा मैं योगी मतलब जो भगवान में रमा है उसको सबसे बड़ा मानता हूँ, तीनों से बड़ा। आगे कहते हैं इसलिए तो योगी बन जा। क्या? इसलिए तो योगी बन जा, क्योंकि सबसे बड़ा योगी है। इसलिए कह दिया योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से। यहाँ यानी किसको बोला? जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, तरह तरह के शास्त्र पढ़ते हैं, जहाँ कुछ मटीरियल मिल जाता है उसको पढ़ते हैं, मालूम करते हैं, जो भी बन पड़ता है करते रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि जो भी मार्ग में हैं उनसे बड़े योगी हैं, मार्ग में भी हैं, भगवान में लगे हैं, वो ज्यादा बड़े हैं। इसलिए तो योगी बन जा। काम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए है अर्जुन तू योगी हो जा। अंतिम है योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमोता। अब ये बता रहे कि मुझे कौन पसंद है। बता दिया कि सबसे श्रेष्ठ योगी है। मैं मानता हूँ योगी सबसे, चाहे तपस्या करने वाले कठिन तपस्या कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, खुद हो रहे हैं परेशान, लेकिन वो भी मुझे इतने पसंद नहीं है। कर रहे हैं ठीक है ना। कई लोग मेले में दिखाने के लिए, पैसे लेने के लिए लोग पैसे फेंकेंगे, इसलिए करने लगते हैं। फिर जो ज्ञान तरह तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठते हैं, लेकिन सुनते नहीं, चले गए ऐसा। तो सब कुछ कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, कैसे हो जाए, ज्ञान की किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा योगी ही होता है। और फिर बोल दिया कर्म करने वाले जो हमसे ही बड़ा होता है। और ये सबसे बड़ा कौन है? योगी है। इसलिए तो अर्जुन योगी हो जा। अब कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मानता है। योगी कौन है? जो भगवान में रमा रहता है। अब क्या कह रहे हैं? अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे श्रेष्ठ मानता है। क्यों कहा? क्योंकि श्रद्धा से भज रहा है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है ना, क्योंकि श्रद्धा के बिना तो हो नहीं सकता कुछ भी। तो ये सब तो है, ठीक है योगी है, लेकिन श्रद्धा की कमी है। इन योगियों में भी कितने भी योगी इकट्ठे कर लो, हजारों इकट्ठे कर लो, लेकिन अगर श्रद्धावान नहीं है, उनमें एक कोई ऐसा है जो श्रद्धावान है, वो मुझे पसंद है ना। इतने लोग रहते हैं, लेकिन कोई खूब श्रद्धा भी करता है और भगवान को याद भी करता है, वो मुझे पसंद आ जाता है। मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं उसको पसंद कर लेता हूँ और उसका काम पूरा कर देता हूँ। इस तरह से ये अध्याय पूरा हो रहा है ना। अब अगली बार अगले अध्याय को करेंगे, सप्तम अध्याय, ठीक है, अगली बार करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम देते और
बस यहीं पे बंद कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मिल कीजिए दया से जिनके रहते दूर, दया से जिनके रहते दूर, मोमन की माया तारती। मिल कीजिए सतगुरु आरती। मिल कीजिए वाणी अमृत में सुन जिनकी, वाणी अमृत में सुन जिनकी, भूत हमें को धारती। मिल कीजिए सतगुरु आरती। मिल कीजिए पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के विज्ञान ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तारती। मिल कीजिए सतगुरु आरती। मिल कीजिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।